Hello, dear learners. This is Sachin. Welcomes you all on my channel. In this video, today I'm going to discuss with you the interesting and most popular drama Hamlet by William Shakespeare. In this video, I will discuss with you the publication date, characters, and the story of the drama. So let's get started. Dear friend, as you know that हेमलेट ये जो ड्रामा है ये दुनिया का बहुत पसंदीदा, बहुत बार पढ़ा हुआ और आज के दौर में भी बहुत पॉपुलर ये ड्रामा है। सो देखते हैं द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ऑफन शॉर्टेंड टू हेमलेट, is a tragedy written by William Shakespeare sometime between in 1599 and 1601. It's a Shakespeare's longest play with 29,551 words. So जैसे कि आपने अभी सुना कि हेमलेट ये जो उसका पूरा जो इस ड्रामा का पूरा नाम जो है वो है द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। हम सिर्फ उसे हेमलेट के नाम से जानते हैं। ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और ये 1500 मतलब 1599 टू एंड 1601 के दौर में लिखा गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा या प्ले है। सो ये फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 1609 को और इसकी लैंग्वेज जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी और उसका जनर हम जो बोल सकते हैं ये ट्रेजेडी था, ट्रेजेडी है और एक ड्रामा है। सो बेसिकली अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो उसमें हेमलेट है जो कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क का हेमलेट है, वो प्रिंस है डेनमार्क का, उसका नाम हेमलेट है। उसके बाद क्लॉडियस, क्लॉडियस जो है वो प्रेजेंट किंग है, मतलब अभी का वो फिलहाल उस ड्रामा में बताया गया कि वो राजा है डेनमार्क का। गर्ट्यूड, गर्ट्यूड यानी वो क्वीन ऑफ डेनमार्क है और वो हेमलेट की मदर भी है। द गोस्ट, हेमलेट्स फादर, ये जो हेमलेट के पिताजी हैं। बाद में पोलिनियस है वो जो चीफ काउंसलर है और ऑफिलिया और लिएट्रस ये जो दो कैरेक्टर है उनके पिताजी भी है। उसके साथ साथ लिएट्रस ये जो है वो पोलिनियस का सन है, यहाँ पे हमें दिखाई देता है। बाद में ऑफिलिया वो भी हेमलेट की पियांसे है या फिर उसकी बिलवेड है। होरेशियो ये जो है वो हेमलेट का अच्छा फ्रेंड है। उसके साथ साथ रोसेनक्रांज एंड गुल्डेस्टर ये जो है उसके चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। और जो फोर्टिनब्रास जो है वो प्रिंस ऑफ नॉर्वे, मतलब नॉर्वे का वो प्रिंस है। वो आपको इस प्ले के, इस ड्रामा के एंड में आपको पता चलेगा, शुरुआत में भी उसका रेफरेंस और लास्ट में भी पता चलेगा। तो अगर हम बात करें उसकी स्टोरी की, तो ये जो प्ले है वो शुरू होता है ऑन अ डार्क विंटर नाइट। इसमें बताया गया है कि क्या होता है कि जो प्रिंस हेमलेट और उसका जो दोस्त है होरेशियो, ये दोनों जो होते हैं ना तो कैसल के बैकयार्ड में, यानी कि जो हम उसको राजवाड़ा बोल सकते हैं, किला बोल सकते हैं, उसके पीछे की साइड में दोनों बातें कर रहे होते हैं। उसी दौरान वहां पे एक घोस्ट अपेयर होता है, यानी कि वहां पे हम उसको आत्मा या भूत प्रेत आप जो भी बोलो वो वहां पे आता है, वो होता है, वो बात करने लगता है। तो सडनली वो हेमलेट के साथ बात करता है और उसे बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं आपका पिताजी हूँ और मुझे मारा गया है। भूत बनकर वहां पे आता है और वो बताते हैं कि मैं नेचुरल डेथ नहीं हुई है मेरी, मुझे मारा गया और मुझे मारा गया है तेरे अंकल ने, मतलब क्लॉडियस जो फिलहाल अभी करंट जो राजा है उसने मुझे मारा है। उसके साथ साथ तेरी मदर मतलब गर्ट्यूड, ये दोनों मिले हुए हैं और उन्होंने मुझे मारा है। हालांकि उसकी जो मौत होती है वो उसके कान में ऑयल डालने की वजह से, मतलब उसके ईयर में वो होता यह है कि गार्डन में गर्ट्यूड उसकी जो रानी है, मतलब हेमलेट की मदर और उसके पिताजी हेमलेट, किंग हेमलेट, ये दोनों गार्डन में बैठे होते हैं। उसी दौरान वो उनके जो कान में एक उबाला हुआ ऑयल जो होता है हम उसको बोल सकते हैं, वो गर्म ऑयल उसके कान में डाल दिया जाता है, उससे उसकी मौत होती है। तो ये सारी चीजें वो हेमलेट को बताता है, प्रिंस हेमलेट को किंग हेमलेट बताता है और उसको बताता है कि तुझे क्या करना है, इसका रिवेंज लेना है, इसका बदला तुझे लेना है, ऐसा उसे हेमलेट को बताया जाता है। यहाँ पे एक्ट खत्म होता है। टोटल 5 एक्ट इस ड्रामा में हम देख सकते हैं। उसके बाद हेमलेट्स कंटेम्पलेटिव एंड थॉटफुल नेचर, मतलब अगर किसी को कुछ बोला जाए
कि ऐसा-ऐसा हुआ है तो हम झट से बिलीव कर लेते, लेकिन हैमलेट का जो नेचर था वो बहुत थॉटफुल और कंटेम्पलेटिव था, क्योंकि वो फिलोसॉफिकल स्टूडेंट था, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता था गया था। इस वजह से वो एक थॉटफुल नेचर का इंसान होने की वजह से डायरेक्टली उसके पिताजी पे भी वो बिलीव नहीं करता। तो उसके लिए वो सोचता है कि क्या किया जाए? फिर उसे सडनली एक आइडिया आ जाती है, क्योंकि वो देखता है ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स। उसी दौरान उस मतलब उस स्टेट से उसके राजवाड़ा मतलब उसका जो कैसल होता है उसके बाजू में से एक ट्रैवलिंग का मतलब वहां से एक ग्रुप ऑफ एक्टर ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। तो वो उससे जाके बात करता है, बोलता है कि आप लोग, मैं आपको एक थीम दूंगा, एक स्टोरी दूंगा, उस पर आपको एक्टिंग करनी है, प्ले यहाँ पे परफॉर्म करना है, तो मैं आपको उसके पैसे भी दूंगा या फिर जो कुछ भी उसको रिवॉर्ड दूंगा। तो वो प्रिंस था वहां का, तो वो लोग उसकी सुनते हैं और उसको बताते हैं कि जो घोस्ट ने उसको स्टोरी बताई वो सेम स्टोरी उसे वो प्ले करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि एक रानी और राजा गार्डन में बैठे हैं, राज बगीचा में बैठे हैं, और वहां पे कोई आता है और उसको वो उबाला हुआ ऑयल देते हैं और उसके कान में डाल के उसको मतलब वो मर जाता है। ये इस थीम पर वो एक एक्ट प्ले करने को बोलता है वो ट्रैवलिंग एक्टर्स को। तो वो ये सोचता है, उसकी जो जहन में ये बात होती है कि उस दौरान वो उसकी मदर को और उसके अंकल को, जो कि अभी हस्बैंड वाइफ है, जैसे कि जब किंग हैमलेट की डेथ हो जाती है तो वो गर्ट्यूड जो है वो क्लॉडियस के साथ शादी कर लेती है। तो पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था, एक राजा का अगर उसका स्टेट मिल जाए तो उसकी रानी, उसकी जो पूरी संपत्ति वगैरह है उसको मिल जाती थी। उसके तहत उसने शादी कर ली थी और उसके कॉन्स्पिरेसी के तहत उसके पिताजी को और गर्टरूड ने उसके हस्बैंड को मारा था। तो ये सीन जब प्ले होता है तो हैमलेट चाहता है कि ये दोनों वो प्ले देखे, उसके सामने बैठकर ये देखे, ताकि उनके चेहरे पे जो कुछ भी एक्सप्रेशन हो, जो फीलिंग हो उनके चेहरे की, उसे वो जान सके कि ये गिल्टी है और नहीं, गिल्टी और नॉट गिल्टी। तो उसके लिए वो जैसे वो डिसाइड करता है वैसे होता है, वहां पे वो जो एक्टर होते हैं वो प्ले परफॉर्म करते हैं, और हैमलेट प्ले को ना देखते बजाय उन दोनों के चेहरे को देखता है। और उस प्ले में जब वो पर्टिकुलर सीन आता है तो सडनली वो रियलाइज कर हो जाता है उसे कि ये दोनों गिल्टी है, इन दोनों ने ही उसके पिताजी को मारा है। उसी समय वो जान मतलब ठान लेता है कि अभी इसका हमें बदला लेना है। सो उसके दौरान क्या होता है, उसकी एक बिलवेड होती है। ऑब्वियसली एक अगर राजा होगा तो उस प्रिंस होगा तो उसकी बिलवेड तो होगी। उससे पहले माउस ट्रैप सीन वहां पे डिस्कस किया गया है। उसमें क्या होता है, जब उसे हैमलेट को रियलाइज होता है कि मेरे पिताजी का खून मतलब उसको मारा गया है उसकी मम्मी ने और उसके अंकल ने मिलकर, और उसका सारी दौलत और शौहरत छीनने के लिए, तो वो सोचता है कि अब मैं इसको कैसे मारूं, ऐसे सोचता है। और उसी दौरान उसे चांस मिलता है एक बार उस किंग कॉलिडियस को मारने का, क्योंकि वो तो राजा होता है, उसको मारने का उसे चांस मिलता है। तो वो भगवान की पूजा कर रहा होता है एक दिन सुबह सुबह। तो उस टाइम हैमलेट के हाथ में डैगर होता है, मतलब उसके पास एक हथियार होता है, और वहां पे क्लॉडियस होता है जिसकी बहुत बड़ी सिक्योरिटी बढ़ चुकी होती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि हैमलेट को शक हो गया है हम पर, अब अभी वो हमारे रिवेंज लेगा या फिर हमें मारेगा, इसलिए उसने सिक्योरिटी बढ़ा दी होती है, उसकी खुद की भी और गर्ट्यूड की भी, मतलब हैमलेट की मम्मी की भी और उसके मतलब मदर की। तो होता ये है कि ये चाहता है कि उसे मारे, लेकिन उसी दौर वो थॉटफुल उसका नेचर वहां पे आ जाता है, और दुनिया की बहुत पॉपुलर सॉलिलो की मतलब वहां पे आती है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। मतलब ये जीना या मरना ये क्या है, क्या है बहुत अच्छा, क्या है ये, या फिर उसको मारूं या ना मारूं। वो सोचता है कि इसको अगर मैं अभी मारूंगा तो ये भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, सीधे ये जन्नत में जाएगा। लेकिन इसमें इसने काम जो किया है वो जन्नत वाला नहीं किया, इस वजह से इसको जन्नत नसीब नहीं होनी चाहिए। इस वजह से उसको उस टाइम में वो नहीं मारता है। फिर वो वहां से चला जाता है और वो गुस्से में होता है, उसी दौर वो वहां से सीधे गट उठ के मतलब उसके चेम्बर में या फिर उसके रूम में चला जाता है। वहां जैसे ही वो जाता है तो वो जो क्लॉडियस को उसको पता होता है कि ये गुस्से से उसकी मदर की तरफ गया, ये कुछ कम ज्यादा ना कर ली इसको, वो उसका जो चीफ काउंसलर है उसको बताता है कि जा और तू पीछे के दरवाजे से जा और वहां पे रुक, अगर वो कुछ करे तो उसे मार देना। तो वो जो पोलोनियस है चीफ काउंसलर, वो वहां जाता है और वो पर्दे के पीछे छुप जाता है। और वहां जाने के बाद में बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल लाइंस और सारी चीजें वो उसकी मदर को बोलता है कि तूने ऐसे क्यों किया, आप पहले भी रानी थे, अभी भी रानी हो। फिलहाल उस टाइम आपकी जो इमेज मेरे नजर में थी वो मेरे नजरिए से आप बहुत ग्रेट थे, लेकिन आज आप
कुछ भी नहीं हो, आप बहुत एक कैरेक्टरलेस औरत हो जिसने अपने खुद के हस्बैंड को मार के एक ऐसे लोग इंसान के साथ शादी की कि जिसने खुद के भाई को मारा। ऐसे बहुत सारी चीजें वो उसके साथ डिस्कस करता है। आप लोगों अगर लिटरेचर को आप सच में प्यार करते हो या जानते हो, लिटरेचर समझना चाहते हो, तो ये सीन है या फिर टू बी और नॉट टू बी वाले ये सीन आपको देखने पड़ने चाहिए। तो होता यूं है कि वो गुस्से गुस्से से बात करता है और सडनली उसके पास जाता है तो उसके लगता है कि अब ये उसको मारेगा, मतलब हैमलेट गर्टरूड को मारेगा। उसी दौरान जो कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे वो जो पोलोनियस छिपा होता है उसकी हलचल होती है। तो उसी दौरान ये तलवार निकालता है और उसे उसको स्टैब करता है और उसे मारता है। इसे उसे लगता है कि उसके पीछे राजा था, क्लॉडियस था, लेकिन गलती से उसके पीछे था पोलोनियस जो कि टिप काउंसलर था। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो ऑफिलिया थी उसका वो पिताजी था, मैंने आपको पहले ही बताया था, और वो हैमलेट की बिलेवेड थी। अभी किसी अपनी अगर अपनी होने वाली बीवी के पिताजी को हम मारेंगे तो किसको अच्छा लगेगा। सो ये माउथ ट्रैप सीन होता है। उसके बाद में ग्रेव डिगर सीन होता है। होता ये है कि जो ऑफिलिया है और हैमलेट बचपन से बहुत प्यार में होते हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिताजी के साथ ऐसा हुआ है और उसको अभी उसका रिवेंज लेना है, तो उसी समय ऑफिलिया को बता देता है कि मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फ्यूचर क्या है मुझे पता नहीं। और उसके बाद जब वो माउस ट्रैप सीन में उसका पोलोनियस का खून हो जाता है हैमलेट के हाथों, तब ऑफिलिया को भी बहुत बुरा लगता है कि उसने उसके पिताजी को मारा। सो सडनली वो बता देता है कि जा और तू कुछ भी कर, मतलब ननरी में जा, कुछ भी कर, मुझे लेन देन नहीं, मुझे तेरे साथ शादी नहीं करनी, ऐसा उसे बता देता है। तो उसी सदमे में आके वो बाथटब में डूबकर मर जाती है। और वो मर जाने के बाद में उसका जो भाई लिएट्रस है वो भी फॉरेन में स्टडी करने गया होता है। उसे पता चल जाता है कि मेरे पिताजी भी गुजर गए और उसकी बहन भी गुजर गई। तो वो दोनों गुजरने के बाद वो वहां पे आता है और वो जो वहां पे जो मतलब जहाँ पे ग्रेव रखे जाते हैं वहां पे ग्रेव डिगर सीन एक बहुत पॉपुलर उसमें है। वो वहां आने के बाद में वहां पे वो चल रहा होता है, वो प्रोसेस मतलब फ्यूनरल चल रहा होता है। उसी दौरान हेमलेट को पता चल जाता है कि हम ऑफिलिया भी गुजर गई। तो उसका प्यार वहां पे जग जाता है और वो जाकर देखता है ऑफिलिया को लास्ट टाइम। और वहां जाने के बाद में उसने शांत रहना चाहिए ना, लेकिन वो क्या करता है, वो वहां एक बहुत अच्छी मतलब लाइन बोलता है और सेल्यूलर की वहां पे उसकी है और वो बहुत डायलॉग वहां पे होता है और वो बोलता है कि ऑफिलिया ओ माय डियर लव, इवन द थाउजेंड्स ऑफ ब्रदर विल नॉट लव यू दैट मच आई लव यू। मतलब इतने सारे तेरे तेरे भाई मिलकर 10,000 भाई मिलकर तुझे जितना प्यार नहीं करेंगे उतना मैं तुझे प्यार करता हूँ। अभी लिएट्रस को बहुत गुस्सा आ जाता है कि जिसकी वजह से उसका पिताजी गुजर गए, उसको मारा उसने, उसकी बहन चली गई, और वो उसके सामने आके बोलता है कि मैं उन लोगों से भी ज्यादा, तेरे से भी ज्यादा उसे प्यार करता हूँ। गुस्से में आके वो उसे मारना चाहता है, उसके साथ थोड़ी लड़ाई होती है लेकिन लोग उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ पे मत लड़ो। लिएट्रस उसे बोलता है कि अभी तुझे क्या करना है, अभी मैं तुझे चैलेंज देता हूँ, मेरे साथ तू लड़ाई कर। ऐसे वो डिसाइड करते हो। और उसी दौरान जो क्लॉडियस है वो बहुत खुश हो जाता है, उसको लगता है कि ये दोनों अभी अच्छे से फाइट करेंगे और मर जाएंगे और उसका भी जान बच जाएगी, ऐसा वो सोचते हैं। उससे पहले क्या होता है कि उसके जो दो दोस्त है, मतलब रोसिनक्रांस एंड गुल्डेस्टर्न जो मैंने बताया, उसके साथ मिलकर क्लॉडियस एक प्लान बनाता है और हैमलेट को वहां से दूर भेजने की सोचता है। लेकिन बोट पलटी होने की वजह से, एक एक्सीडेंट की वजह से, वो हैमलेट जा नहीं पाता और रिटर्न आ जाता, और उसको पता चल जाता है कि ये दोनों ने राजा के साथ कॉन्स्पिरेसी करके उसे मारना चाहते थे। और वो दोनों उसमें बोट में मर जाते हैं और वो दोनों वापस आ जाते हैं। मतलब हैमलेट सिर्फ अकेला वापस आ जाता है, बाद में ग्रेव डिगर सीन हो जाता है। और फिर लास्ट में सॉर्ड फाइटिंग फॉर रिवेंज, मतलब लिएट्रस उसे ऑफर करता है कि तू मेरे साथ लड़ाई कर, चैलेंज करता है। और क्लॉडियस को लगता है कि ये दोनों भी मर जाए तो बहुत अच्छा है। इसी वजह से वो क्या करता है, जो लिएट्रस है उसकी तलवार को, सॉर्ड को, उसको जहर लगा देता है, पॉइजन उसे लगा देता है, ताकि जब भी लड़ाई के दौरान वो तलवार हैमलेट को लगे तो उसमें उसके ब्लड में पॉइजन जाए और वो मर जाए। ऐसे वो कॉन्स्पिरेसी करता है। और दूसरी बात ये करता है कि उससे अगर वो बच जाए, और वो खुशी के मारे लोग जीतने के बाद, यार दुखी होने के बाद में जब शराब पीते हैं जख्मी होने के टाइम, तो उस शराब में भी वो पॉइजन मिला देता है और वो पॉइजन सामने रख देता है, ताकि अगर वो तलवार से बच जाए तो इस पॉइजन से वो मरना चाहिए शराब पीकर। सो लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई शुरू हो जाने के बाद में राजा बैठता है, उसके बाजू में वो उसकी गर्टुड मतलब उसकी रानी बैठती है। लड़ाई शुरू हो जाती है और जो लिएट्रस है वो हैमलेट को 2-4 बार उसकी जो पॉइजन वाली तलवार लग जाती है। और उसी दौरान वही तलवार एक्सचेंज होकर लिएट्रस को भी 2 बार
लग जाती है 2-4 बार और उसके बॉडी में भी पॉइजन चला जाता है, उसके शरीर में भी पॉइजन चला। ये खुशी देखकर वो राजा बहुत खुश हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि कौन सा ग्लास क्या है कौन सा है। सो सडनली वो उठाता है और वो पी लेता है, तो उसमें पॉइजन वाला ग्लास उठाकर पी लेता है। और उसी दौरान अभी राजा ने पी लिया तो उस खुशी के मारे वो गट भी लेती है और वो पी लेती है। सो दोनों भी पॉइजन, मतलब उनके भी बॉडी में पॉइजन चला जाता है। उधर लिएट्रस और हैमलेट भी पॉइजन की वजह से और तलवार की वजह से मर जाते हैं, इधर ये दोनों भी पॉइजन की वजह से मर जाते हैं। सो लास्ट में ये ट्रेजिक एंड हो जाता है, सब मर गए। यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर हमने देखे सब मर गए, सिर्फ होरेशियो बच जाता है। और उसी टाइम में वो जो हमने 14 ब्रांच जो देखा है, 14 ब्रांच वो जो आता है और वो क्या करता है, आकर हैमलेट को एक अच्छे सोल्जर के प्रति श्रद्धांजलि देता है और वहां पे वो राज करता है। सो आई होप ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आई होगी और आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और ऐसे ही वीडियोस बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो थैंक्स अ लॉट।